आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है। कार्बन फ्री रेडिकल हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है जिसमें एक होता है कार्बोकेटायन, एक होता है कार्बन एनायन, एक होता है कार्बन फ्री रेडिकल जिसको हम अभी आज पढ़ेंगे, एक होता है कार्बीन। आगे देखते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। जब किसी कार्बन परमाणु के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे हम बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। A carbon free radical is a carbon atom that contain an unpaired electron। जैसे हमारा कार्बन है, इसके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसका बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से रहेगा फिल अप, और एक जो वैलेंसी है उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें एक ऐसे इंटरमीडिएट ये कार्बन फ्री रेडिकल बनता है। Formation of carbon free radical. Carbon free radical is formed by homolytic bond fission. In this process, carbon-carbon covalent bond break equally and each carbon atom get one electron. As a result, carbon free radical is produced. कार्बन-कार्बन बॉन्ड के बीच होमोलाइटिक फ्यूजन होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा जिससे जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ये ब्रेक होगा तो दोनों कार्बन एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और हमें मिल जाएगा कार्बन फ्री रेडिकल। होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन कब होगा इसको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है। जैसे हमारा कार्बन, तो कार्बन एटम है, इन दोनों में होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा और ये हमारा कंडीशन है होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन के लिए। और जैसे इन दोनों के बीच होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये वाले कार्बन की तरफ, और हमें मिल जाएगा दो कार्बन फ्री रेडिकल। अब यहाँ मैं लिखा हूँ HELPR, हेल्पर। तो इसका मतलब क्या होता है? S से होता है हमारा हीट। जब भी किसी हमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करना है तो हमें वहाँ हीट देकर हम फ्री रेडिकल बना सकते हैं। सेकेंड है इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी फ्री रेडिकल बना सकते हैं। तीसरा है लाइट, यूवी लाइट, यहाँ हम यूवी लाइट के द्वारा भी फ्री रेडिकल बना सकते हैं। और चौथा है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होने पर भी फ्री रेडिकल बन जाता है। और पांचवा है फ्री रेडिकल। किसी फ्री रेडिकल से हम क्रिया कराएंगे तो भी हमें फ्री रेडिकल मिल जाएगा। नीचे देखते हैं कार्बन फ्री रेडिकल है, ये MSc पंडित रविशंकर, MSc केमिस्ट्री का पेपर नंबर 2 ये यूनिट 3 में है शायद। तो जो भी पंडित रविशंकर केमिस्ट्री वाले हैं वो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कार्बन फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर, ये जैसे यहाँ बनाता हूँ मैं एक स्ट्रक्चर। कार्बन है, इसका एक वैलेंसी अनपेयर इलेक्ट्रॉन से फिल रहता है, जिससे 3 हाइड्रोजन अटैच रहेगा। तीनों हाइड्रोजन एक ही प्लेन में रहेंगे। तो यहाँ देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर में 3 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे। हाँ, 3 सिग्मा बॉन्ड है और ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा। संकरण कैसे निकालते हैं? पहले हम देखते हैं कि ये कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि लोन पेयर है तो उसको काउंट करेंगे, यहाँ लोन पेयर तो है नहीं तो उसको काउंट नहीं कर सकते। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है? 3 है। 3 है तो फिर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और जैसे ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका आकृति जो है त्रिकोणीय समतल है, ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ देखिए ये एक हाइड्रोजन से फिल है
ये सेकेंड हाइड्रोजन यहाँ है, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ है, फिर तीनों हाइड्रोजन एक ही प्लेन में है और ये त्रिकोणीय है आकृति। यहाँ एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकी। यहाँ मैं टॉप व्यू से इसका स्ट्रक्चर दिखाया हूँ और यहाँ साइड व्यू से। ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज है हाइड्रोजन से और ये सिग्मा बॉन्ड बनाया है। यहाँ भी हम देखेंगे तो ये एक ही प्लेन में है, तीनों हाइड्रोजन ट्राइगोनल प्लेनर, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो कि p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं इसकी स्टेबिलिटी। जब भी हम कार्बोकेटायन या कार्बन या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले रेजोनेंस को प्रायोरिटी देंगे। यदि उसमें रेजोनेंस हो रहा होगा तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें हाइपर कंजुगेशन हो रहा है क्या। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब ये हमारा वीक इफेक्ट बोल सकते हैं इसको, और इसको हम स्ट्रॉन्ग इफेक्ट बोल सकते हैं। यदि किसी कंपाउंड में रेजोनेंस ही हो रहा है, जैसे मैं ए लिया हूँ, बी लिया हूँ और सी लिया हूँ और बोल रहा हूँ कि इसकी स्टेबिलिटी बताइए, और देखते हैं कि इसमें तीनों में रेजोनेंस हो रहा है, तब हम क्या देखेंगे कि किस में ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है। यदि ए में ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, यदि बी में हो रहा है तो बी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, सी में हो रहा होगा तो सी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं। जैसे ये है ट्राई फिनाइल मेथिल फ्री रेडिकल, यह है डाई फिनाइल मेथाइल रेडिकल, ये है बेंजाइल रेडिकल, बेंजाइल फ्री रेडिकल। अब हमको इसका स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, तो चूंकि यहाँ तीन फिनाइल रिंग है, 1, 2 और ये 3, रेजोनेंस तो तीनों में हो रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस किस में ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ 3 फिनाइल रिंग है तो यहाँ रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है क्योंकि 3 रिंग है इसके पास, उसके बाद 2 रिंग है और उसके बाद एक फिनाइल रिंग है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ट्राई फिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, उसके बाद डाई फिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, देन सबसे लीस्ट ये रहेगा। अब यदि हमें कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया रहे तब हम इसकी स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर करेंगे। जैसे हम यहाँ देखें तो ये बेंजाइल, इसको हम पीछे देखे थे अभी, बेंजाइल फ्री रेडिकल, बेंजाइल कार्बन फ्री रेडिकल, और ये है एलाइल फ्री रेडिकल। दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर टोटल 4 बनेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड बना लेगा ऐसे, ये दोनों, ये और ये आपस में, यहाँ रेडिकल आ जाएगा। वैसे ही ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ रेडिकल आ जाएगा। तो ये एक स्ट्रक्चर हुआ, ये 2 हुआ। वैसे ही ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ, और यहाँ रेडिकल आ जाएगा और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये तीसरा हो जाएगा। ये चौथा जो देख रहे हैं वो, मतलब इसमें टोटल 4 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। लेकिन इसकी बात हम करें तो यहाँ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर और बन सकता है जो 2 ही स्ट्रक्चर बनेगा इसमें। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा यहाँ, और ये बॉन्ड डबल बन जाएगा ऐसे, ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे और ये रेडिकल यहाँ जाएगा, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो यहाँ टोटल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं और यहाँ बन रहे हैं 4। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा ये होगा मिथाइल रेडिकल, और इसके 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के बीच कंपेयर।
जैसे कि ये मिथाइल रेडिकल है, मिथाइल रेडिकल में एक हाइड्रोजन हटा दूंगा और यहाँ CH3 ग्रुप लगा दूंगा तो ये हमारे बन जाएगा प्राइमरी रेडिकल। यदि मैं 2 हाइड्रोजन ग्रुप लगाकर 2 CH3 लगा दूंगा तो ये 2 डिग्री बन जाएगा। वैसे यदि मैं तीनों हाइड्रोजन लगाकर तीनों मिथाइल ग्रुप में लगा दूंगा तो ये टर्सरी रेडिकल बन जाएगा। अब इसका स्टेबिलिटी हम कंपेयर करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। प्राइमरी रेडिकल को देखते हैं, यहाँ एक CH3 ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ शिफ्ट करता है, तो ये थोड़ा सा स्टेबल होगा ये। यदि हम यहाँ देखें तो यहाँ हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप है जो कार्बन को शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ देखें तो यहाँ 3 CH ग्रुप है जो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होगा, मोस्ट स्टेबल। तो हमारा क्रम क्या हो जाएगा, टर्सरी 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल रेडिकल। नेक्स्ट देखते हैं, अब मैं यहाँ लिखा हूँ स्टेबिलिटी ऑर्डर, जिसको आप पीछे पढ़े हो ना वही मैं यहाँ लिखा हूँ। जैसे ये मैं लिखा हूँ बेंजाइल फ्री रेडिकल, आप पीछे पढ़े हो इसको, ये यहाँ पढ़े थे हम। इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे PH3 और एक कार्बन और ये रेडिकल, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। फिर PH2 कार्बन CH रेडिकल, उसके बाद ये स्टेबल है। फिर है PHCH2, उसके बाद ये स्टेबल है। यही मैं यहाँ लिखा हूँ सीरीज में। PH3 कार्बन रेडिकल पहले आएगा, फिर आएगा PH2CH रेडिकल, उसके बाद फिर ये आएगा बेंजाइल फ्री रेडिकल, देन आएगा एलाइल रेडिकल। इसको भी हम देखे थे, इन दोनों के बीच कंपेयर, ये इन दोनों के बीच कंपेयर हम देखे थे, तो इसको मैं यहाँ लिखा हूँ ये। उसके बाद फिर आता है 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, सॉरी 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, देन मिथाइल रेडिकल। इसको हम पीछे देखे थे, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा ही याद हो गया होगा ये।